हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, एसआर के पिजन लॉफ्ट में आपका स्वागत है। आज फिर एक बार मैं आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। और आज की वीडियो में मुल्तान पाकिस्तान से टिक चैनल भाई का कमेंट है। वो पूछ रहे हैं कि भाई मुझे कबूतर अपने लड़ाने और लड़ाइयाँ करवानी है कबूतरों की, तो आप कोई बढ़िया सा चिकनाव बता दो जिससे मेरे कबूतर लड़ाइया पर अच्छा काम करें। अब भाई से मैंने रिप्लाई करके पूछा था कि आपको आगे पीछे करके कबूतर लड़ाने हैं या छत के पास में ही कबूतर लड़ाने हैं। तो भाई ने बोला कि कबूतर मुझे आगे करके लड़ाने। अब देखो भाई, आगे का मतलब होता है एक तो हो गई पास की लड़ाई है कि घर एक घर छोड़ के, दो घर छोड़ के या 4-5 घर छोड़ के आपकी लड़ाइयाँ चल रही है कबूतरों से। और एक होता है आगे करने का मतलब है कम से कम घर से 400 मीटर, 500 मीटर या 300 मीटर जितनी भी दूरी पर आपके सैदी हो या सैदी नहीं, तो जिससे भी आपको लड़ाने कबूतर, वो बंदा है, वो पार्टी है, तो उससे आपको कबूतर लड़ाने आगे करके। तो सब में ही ये चिकनाव अच्छा काम करेगा जो मैं बताने वाला हूँ। और खाली ऐसा नहीं है कि डिक भाई का ही कमेंट आया था, और भी भाई हमारे ऐसे जो कमेंट करते रहते हैं चिकनाव के लिए। तो मैंने सोचा आज सबकी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। सबके ही चिकनाव काम आ जाएगा ये, जिसको भी भाई को कबूतर लड़ाने अपने या जिसके भी लड़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, सबसे पहली चीज़ कबूतर लड़ाने के लिए सबसे पहले आपको उनके सीने कुंदे साफ़ रखने पड़ेंगे। देखो ऐसा नहीं कि खाली चिकनाव लगाओगे तो उसमें ही आपका कबूतर अच्छा काम करेगा, गिरेगा नहीं। देखो गिरने का सीन ऐसा है, जान आप जितनी मर्जी डाल लो उनमें, लेकिन फिर भी कबूतर गिर जाता है। वो क्यों गिरता है? या तो उसके सीने कुंदे साफ़ नहीं होते, पहला, ठीक है, पहला पॉइंट, या तो सीने कुंदे साफ़ नहीं होंगे, कबूतर भारी हो रहा होगा, आपने लड़ा दिया वो गिर जाएगा। तो दूसरा पॉइंट, आपने कबूतर को दाने पानी का नहीं बना रखा होगा। अगर आपका कबूतर दाने पानी का नहीं बनाया हुआ है आपने, तो कबूतर गिर जाएगा, चाहे जितनी मर्जी जान डाल लो आप उसमें। आप कुछ भी खिला दो उसको, बढ़िया से बढ़िया कुछ भी चिकनाव लगा दो, लेकिन जब तक आपने उसको दाने पानी का अगर नहीं बना रखा होगा कबूतर गिर जाएगा, ठीक है। या सीने कुंदे उसके हल्के नहीं होंगे, भारी कबूतर हो रहा होगा तो भी गिर जाएगा, ठीक है ना। तो आप पहले ये चीज़ अपने कबूतरों की सही कर लेना, सही से पिटैया करना। कम से कम 40 से 50 ताबे आप कबूतरों से कटवाओ, ठीक है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है, जितना आपका टाइम है, जितना आपके पास टाइम है उतना टाइम आप लगा सकते हो। मैं ये भी नहीं कह रहा पूरा दिन लगाते रहो, लेकिन ये है कि कम से कम 30 से 50 के बीच में आप ताबे कटवाओ अपने कबूतरों से रोज़, ठीक है, बैक टू बैक वो भी। और कम से कम आधे घंटे से पौना घंटा कबूतरों को पिटैया करो, उनकी गोल घुमाओ या कुछ भी करो कबूतर लड़ाने से पहले। या मान लो आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप कबूतर लड़ा भी रहे हो, सीने कुंदे साफ़ है आपके कबूतरों के, तो सीने कुंदे साफ़ होने के बावजूद आप कबूतर लड़ाने के बाद, मैं मानता हूँ कबूतर लड़ाने के बाद आपके पास इतना टाइम नहीं बचेगा कि आप गोल करवा लो कबूतरों को छत पर। तो उसके बदले आप क्या करना, कम से कम वही 30 से 50 के बीच में ताबे आपको कटवाने कम से कम, ताकि सीने कुंदे बने रहें आपके कबूतरों के बढ़िया, और आपके कबूतर अच्छा काम करें, लड़ाइया में गिरे ना। और दाने पानी का बना के रखना है, कबूतरों को दाना देना है हिसाब से ही, जितने भी आपके जिस भी वतन के कबूतर हैं उनके हिसाब से, ताकि कबूतर आपकी आवाज़ पे आमद पे भी रहे। और बिल्कुल भी ऐसा भी ना हो कि यहाँ तक पोटा भर के दाना मिल रहा है तो कबूतर आपकी सुन ही नहीं रहा, ठीक है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही दाना आपने खींच रखा है, कबूतर बिना आवाज़ मारे या बिना हाथ दिखाए अपने आप ही कूद रहा है छत पर, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप सेट कर लेना। और भाई दाने पानी के कबूतर ऐसे होने चाहिए कि चाहे आप कबूतर घर से दूर भेज के लड़ा रहे हो या घर के पास लड़ा रहे हो, जैसे ही आप आवाज़ मारो कबूतरों को, बेशक आप मान लो चिल्ला रहे हो या बिना चिल्लाए भी आवाज़ लगा रहे हो, मुझे नहीं पता आप कैसे उड़ाते हो, लेकिन ये है कि आपका इशारा देखकर, हाथ का या चिल्लाने की आवाज़ सुनकर, आपके बुलाने की आवाज़ पर कबूतर एकदम ही झटका मार के अलग होकर आने लग जाए। इतने दाने पानी पर होने चाहिए। देखो तभी आपके कबूतर अच्छा रिजल्ट देंगे, तभी आपका कबूतर गिरेगा नहीं। बाकी देखो जो मैंने बताया, गिरने से बचाना है कबूतर, वो आपके हाथ में। आप दाने पानी का बना के रखो, कबूतर बिल्कुल नहीं गिरेगा। और अगर आप कुछ कमी पेशी कर दोगे कबूतर में, कबूतर गिर जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम 1 महीने से या 15 दिन से या 10 दिन से कबूतर लड़ा रहे बराबर, हमें जिस कबूतर पर भरोसा है ना अपने कि हाँ भाई ये कबूतर हमारा अच्छा है, रोज़ लड़ के आता है, सबसे पहले निकल के आता है, ये नहीं गिरेगा। भाई पता चलता है 11वें दिन वही कबूतर गिर जाता है। वो क्यों गिरता है? क्योंकि हमारी गलती होती है, वो हम उसको सही से ट्रीटमेंट नहीं दे पाते, मतलब उसकी केयर नहीं कर पाते, तो वो गिर जाता है। गिरने का मतलब जैसे मान लो हम दाना डाल लें, बहुत से कबूतर आदत बना लेते हैं कि जो कोने कोने पे से दाना उठाते हैं, मतलब जो दाना बिखरा रहता है ना वो ही चुगते हैं, तो ऐसे में कबूतर का दाना कम पड़ जाता है, वो कबूतर गिर जाता है, ठीक है। या बहुत सी बार ऐसा होता है कबूतर में कुछ ढीला हो गया, कबूतर कुछ बीमारी सी हो गई,
या थोड़ा बहुत सुस्त है कबूतर कुछ भी किसी भी बात को लेकर, चाहे वो बीमारी की वजह से कह लो या मौसम के चेंज होने की वजह से कह लो, और वो ढीला हो रहा है, हमने उसको निकाल कर उड़ा दिया लड़ा दिया और वो फिर वहाँ पर गिर जाएगा, तो फिर उसमें देखो हमारी गलती है, कबूतर की गलती नहीं है। लड़ाया हमने, गिराया हमने, तो उसमें आप फिर ये मत सोचना कि कबूतर गिर रहे, बस आप दाने पानी का बना कर रखो। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको लेना क्या है चिकनाऊ में। सबसे पहले भाई आपको लेने 50 कबूतरों के लिए कम से कम 15 बादाम। आपके एरिया के ऊपर है, आपके पाकिस्तान में कैसा है मौसम हो रहा है। हमारे गाजियाबाद में मतलब हमारे इंडिया में, और इंडिया में दिल्ली एनसीआर में मौसम अभी बेकार हो रहा है। दोपहर के टाइम पसीने आ रहे हैं देखो पूरे बढ़िया तरीके से, और शाम के टाइम ठंडा मौसम हो रहा है, सुबह में भी ठंडा मौसम हो रहा है। तो इस हिसाब से कम 10 से 12 घंटे आप बादाम भीगे हुए लेना, ठीक है। 15 बादाम कम से कम 10 से 12 घंटे के भीगे हुए। उसके बाद आपको लेने कम से कम 2 मुनक्के और 6 किशमिश, ठीक है। 15 बादाम, 2 मुनक्के, 6 किशमिश। और चौथी चीज़ हो गई आपका उसमें मावा आता है, कहीं पर उसको खोया भी बोल देते, वो लेना है आपको बिना नमक वाला, ठीक है। बिना नमक वाला मावा लेना है आपको। 50 कबूतरों में 50 ग्राम मावा लेना है आपको, ठीक है ना। आप देख लेना आपके एरिया में मिल जाएगा बिना नमक वाला मावा 50 ग्राम 50 कबूतरों में, ठीक है। और उसके बाद आपको लेना है एक खजूर हो आपका सूखा हुआ होना चाहिए। एक तो वही आता है जो थोड़ा गिलगिले टाइप का होता है जिसको खाते हैं इफ्तियारी के टाइम पर, और एक होता है सूखा हुआ वाला, तो आपको सूखा हुआ खजूर लेना है। ये तो चीज़ें हो गई आपकी ड्राई फ्रूट, ठीक है। और इनमें से बस एक मावा को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें आपकी 10 से 12 घंटे की भीगी हुई होनी चाहिए, चाहे वो बादाम हो, खजूर हो या किशमिश हो, मुनक्का हो, ठीक है। आपका वो सारी चीज़ें भीगी भी होनी चाहिए 10 से 12 घंटे की। उसके बाद आप उनको पीस लेना अच्छे से, उसी में ही फिर मावा भी पीस लेना अच्छी तरीके से। और मावा पीसने के बाद आपको क्या डालना है, उसमें डालनी है कम से कम 5 काली मिर्चें, 5 दखनी मिर्चें, एक पूरी हरी इलायची, जो हरी इलायची होती है छोटी वाली, वो पूरी एक डालनी है। और कम से कम 6 दाने आपको लेने हैं बड़ी इलायची के, जो काली वाली होती है, 6 दाने उसके लेते हैं, 6 दाने उसके लेने हैं। और कम से कम एक बादाम के साइज़ की आपको लेनी है धागे वाली मिश्री। ये सारी चीज़ें लेकर आपको पीस लेनी है, ठीक है, अच्छी तरीके से एकदम। मावा से अलग करके पीस लेना इनको, ताकि मिक्स बाद में कर लो आप, लेकिन इनको अलग से पीसना ताकि ये सूखी रहे, ठीक है। 5 काली मिर्चें, 5 दखनी मिर्चें, एक पूरी हरी इलायची, और कम से कम 6 से 8 दाने आप बड़ी इलायची के ले लेना, ठीक है। उसके बाद आपको लेनी है धागे वाली मिश्री, कम से कम एक बादाम के साइज़ की, उसको भी पीसना है अच्छी तरीके से। और जब वो पिस जाए उसके बाद आपको लेनी है एक पिसी हुई आंबा हल्दी आती है, पैकेट मिल जाता है यहाँ पर, हमारे यहाँ तो आपके एरिया में भी आप ढूंढ लेना, आपको भी मिल जाएगा किसी भी पंसारी की दुकान पर, या जहाँ पर भी जड़ी बूटी मिलती हो वहाँ मिल जाएगा आपको। उससे बोल देना कि आंबा हल्दी दे दो पिसी हुई, तो वो पिसी हुई आंबा हल्दी दे देंगे। वो लेनी है आपको 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा, जो खाने वाली चम्मच होती है ना जिससे हम चावल खाते हैं। आपके घर में देखो कितना भी साइज़ की चम्मच हो, कहीं पर इतने बड़े साइज़ की चम्मच यूज़ होती है, कहीं पर इतने बड़े साइज़ की होती है। तो जितनी भी आपके घर में चम्मच अवेलेबल हो उसका चौथाई हिस्सा ले लेना चम्मच का, एक पूरी चम्मच भर के, और चौथा पार्ट डाल लेना, बस पूरी चम्मच नहीं डालनी, चौथाई हिस्सा डालना है 1 चम्मच का, ठीक है। आप अच्छे से इसका चिकनाव बनाओ देसी घी डालकर, और ये चिकनाव देना, इंशाल्लाह आपके कबूतर अच्छा ही काम करेंगे। फिर चाहे आप उनको आगे करके लड़ाओ या फिर घर के पास में कहीं पे भी लड़ाओ, आपके कबूतर पूरी जान में बने रहेंगे। आपके कबूतरों में जान पूरी तरीके से बनी रहेगी, बढ़िया तरीके से वो काम करेंगे। लेकिन शर्त वही है भाई, आमद का होना चाहिए कबूतर आपकी, और सीने कुंदे हल्के होने चाहिए, मतलब दाने पानी का बना हुआ होना चाहिए, और सीने कुंदे हल्के होने चाहिए। पिटैया उनकी अच्छे से अच्छी करना, ताकि वो चिकनाओं को छीन ले और आपके रिज़ल्ट भी अच्छा दें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर आप चिकनाओ बनाना, इंशाल्लाह आपके कबूतर अच्छा ही काम करेंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ सामान, ताकि आपको याद रहे। सबसे पहले 15 बादाम, 6 किशमिश, 2 मुनक्के और 50 ग्राम मावा, 1 खजूर और 5 काली मिर्च, 5 दखनी मिर्च, एक हरी इलायची, कम से कम 6 दाने बड़ी इलायची के, धागे वाली मिश्री, और उसके बाद आंबा हल्दी पिसी हुई, ठीक है। ये 10-11 चीज़ें जो आपको लगानी है एक चिकनाव में। तो आप लगा के देखना,
और कम से कम 3-4 दिन चिकनाव लगाना बैक टू बैक का मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन। जैसे आज आपने पहला चिकनाव दे दिया, फिर कल की छुट्टी परसों दे दो, फिर एक दिन की छुट्टी, फिर उसके बाद दे दो। तो 3-4 चिकनाव लगाना। उसके बाद फिर आप मुझे रिजल्ट बताना कमेंट करके कि आपके कबूतर कैसा काम कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर चाहे आप लड़ाइयाँ आगे करके कराओ या फिर घर के पास में ही कराओ, सब में ही आपके कबूतर अच्छा काम करेंगे। तो छोटी सी वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। यार आप वीडियो को शेयर नहीं करते हो बिल्कुल भी, ठीक है, तो वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो और लाइक भी ज़रूर कर दिया करो, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर करके मुझे कमेंट करके बताना आपको चिकनाव का रिजल्ट कैसा मिला। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।